Now we start. Last time we discuss extrude and loft. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे रिवॉल्व से. रिवॉल्व, व्हाट इज रिवॉल्व? रिवॉल्व बेसिकली एक्चुअली थ्री कमांड्स है जो कि 360 अराउंड रिवॉल्व करती है या किसी भी एंगल में रिवॉल्व कर सकते हैं आप उसे. मैं एग्जांपल लेता हूँ. ये स्प्लाइन मैंने पिक की बेटा. स्प्लाइन ये देखिए. Simply draw the spline curve and again take a line at this axis. Now apply the revolved command. Message select object to revolve. This one. Press enter. Specify axis starting point. This one. To this one. Message specify angle of the revolution 360 or less than whatever you want. 360. देखिए बेटा, ये रिवॉल्व कमांड से मैंने एक, अगर आप 3D में देखेंगे शेडेड कर लेते हैं. तो मैंने इसमें टॉप ले लिया, फ्रंट व्यू लेता तो फिर सीधा आ रहा था. ये देखिए. अब नेक्स्ट कमांड इज sweep. Suppose take a line, draw a circle at end point, then apply sweep command. Press circle, press enter, then line. ये देखिए बेटा, स्वीप कमांड से आप पाइपिंग या असेंबली की पाइपिंग वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक टेक अ स्प्लाइन. ये देखिए मैं अब ये पाइप ले लिया सपोज कर्वेचर के अंदर. टेक अ सर्कल at end point, then apply sweep, press circle, then enter, then path. ये देखिए, जितनी मर्जी आप थिकनेस का ले लें. अब ये सॉलिड है या हालो है, ये देखना होगा. इसे आप हालो भी कर सकते हैं, सॉलिड भी कर सकते हैं, वो इशू नहीं है. ये अभी सॉलिड है, इसे आप हालो भी कर सकते हैं. डिफरेंट कमांडर डिजाइन. जी नेक्स्ट कमांड इज पॉलीसॉलिड. पॉलीसॉलिड पॉलीसॉलिड सिंपली ये सबसे इजी कमांड है 3D के अंदर. पॉलीसॉलिड ये देखें, जिस तरह की आप सबसे इजी एंटर. अब मैं ऑर्बिट करता हूँ उसे.
ये देख, और आपने घर शर बनाना हो, 3D मॉडल बनाना हो, तो आप पॉलीसॉलिड से अगेन क्लिक पॉलीसॉलिड, इसमें आप हाइट भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं हाइट चेंज करता हूँ, प्रेस H, 4 इंच आ रहा, ऑलरेडी मैं यहाँ 2 इंच कर लेता हूँ। विड्थ विड्थ 0.25 इंच आ रहा है, मैं यहाँ पे 0.1 इंच कर लूँ सपोज, देन ड्रॉ। ये देखें, पॉलीसॉलिड। नेक्स्ट कमांड इज प्रेस पुल, प्रेस पुल। बेटा प्रेस पुल बेसिकली ये इश्यूज है बेटा। नेक्स्ट कमांड इज प्रेस पुल। प्रेस पुल एक्चुअली बेसिकली बेटा ये एक्सट्रूड एंड सब्ट्रैक्शन की कंबाइंड कमांड है। यानी जो काम आप एक्सट्रूड और सब्ट्रैक्शन से काम करते हैं ना, इससे आप कर सकते हैं सॉलिड सब्ट्रैक्शन प्लस एक्सट्रूड, यानी दिस वन। तो आप ये ले सकते हो, लाइक सपोज ये देखें, फ्रंट व्यू, टेक अ रेक्टेंगल एंड टेक अ सर्कल। अब मैं प्रेस पुल लेता हूँ बेटा, ये मैंने प्रेस पुल ली, अगेन प्रेस पुल, ये देखिए क्लियर। यानी अगर मैं सॉलिड ड्रॉ करता और उसके सेंटर से सर्कल सब्ट्रैक्ट करता, तो अगर प्रेस पुल से ले लूँ, लाइक मैं अगेन आपको एक और इजी वे बताता हूँ, जैसे इसमें इसमें ख़त्म करना नहीं चाह रहा, चले पहले प्रेस पुल से कमांड अप्लाई इस पर करना चाह रहा हूँ। बड़ा कमांड है थिक, थिक होगी, थिकनेस, थिकनेस, सेट सरफेस, प्रेस इंटर। थिकनेस किसी भी 3D पार्ट्स की थिकनेस आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ 0.1, ये देखें उसकी थिकनेस, उस सॉलिड बॉडी पार्ट की थिकनेस इंक्रीज हो गई है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द थिकनेस। चलें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जी, टेक अ बॉक्स, ये बॉक्स हमने लिया बेटा। अब मैं चाह रहा था
अगेन मैंने एक सर्कल ले लिया, ये देखें सर्कल, ड्रा एट दिस सरफेस and again circle, draw at this circle. Press pull, what is press pull? Press the this circle. If you want to pull the object, the that object will be extruded. यानी मीन्स आप जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ को आप प्रेस पुल से पुल करेंगे तो वो एक्सट्रूड हो जाएगी, ये देखें। और इसी कमांड से अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये देखिए मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ, प्रेस एंटर अगेन, प्रेस पुल select a bounded area, प्रेस पुल क्लियर, ऊपर वाला पार्ट हो गया। प्रेस पुल का फंक्शन यही है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सट्रूड एंड सब्ट्रैक्शन कमांड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, this modeling bar is almost profile solid clear, and then is interfere. What is interfere command? Okay, actually interfere basically combination union command के लिए अप्लाई करते हैं। लाइक मैं अगर आपको सिंपल वे में और मैं इसे मूव करूं इस पार्ट को और इसके साथ ज्वाइन कर दूं, और अब मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूं इस पार्ट पे, 3D सर्कल, ये सिलेंडर ले लिया। ओके, ये मैंने कर दिया। अब अप्लाई करता हूँ बेटा इंटरफेयर कमांड। सेलेक्ट फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वन, प्रेस एंटर, सेकंड दिस वन, 3D सॉलिड, यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं टू पार्ट्स को, बेसिकली हमने 3 पार्ट अटैच कर दिए थे सिलेंडर। ये क्या हो गया, ये मैंने सपोज कर दिया। अब मैं अप्लाई करता हूँ इंटरफेयर कमांड, select first set of object, this one, second this one। अब देखें जो इंटरफेयर पार्ट है वो उसने
शो कर दिया दोनों ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट में से। और इसमें अगर आपकी मल्टीपल पॉइंट यहाँ की साथ ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इससे आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस, नेक्स्ट वन, जूम टू पेयर, ये जूम टू पेयर किया हुआ है, डिलीट इंटरफेस ऑब्जेक्ट कोटेड ऑन दिस वन, क्लोज, ये देखिए हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसे मूव करें इस पार्ट को, तो ये पार्ट इसका हमें स्लाइस मिल गया है, दोनों पार्ट्स का यूनियन था जो। ये बेसिकली इंटरफेयर कमांड है बेटा। देन स्लाइस, slice, take a slice, select object to slice, suppose this one, press enter, first point of scaling, suppose this one and this one and this one, press enter। ये देखें बेटा स्लाइस बन गया, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को आप स्लाइस कर सकते हैं, सेक्शनिंग कर सकते हैं, प्लेन के थ्रू स्लाइस कर सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए कैसे पता चलेगा, 3D मूव कमांड अप्लाई किया मैंने, ये सेपरेट और ये सेपरेट, पहले एक पार्ट था, अब ये सेपरेट है बेटा, ये सेपरेट है, ये देखो। अब मूव करता हूँ, ये देखिए मैंने मूव कर दिया स्लाइस करके। अगेन स्लाइस कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दिस वन। अब देखें प्लेन के थ्रू भी कर सकते हैं, पहले आप प्लेन ड्रा करेंगे इस जगह से, फिर थ्रू, और मैं इसको करना चाह रहा हूँ, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर नहीं हो रहा था, स्लाइस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पार्ट, 3 पॉइंट अभी मैंने ले रहा हूँ, नहीं ये तो आएगा नहीं ना, ये तो हम गलत ले रहे हैं। ये देखिए ये भी स्लाइस हो गया, सेंटर्स भी स्लाइस हो सकता है ऐसे, प्लेन के थ्रू भी हो सकता है, जो ऐसे आप मर्जी कर लें। नेक्स्ट कमांड थिकनेस मैंने करवा दी आपको रिवॉल्व पे, आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट एजेस, एक्सट्रैक्ट एजेस, टेक बॉक्स, UCS, if you want to change the coordinate XYZ, then type UCS at command bar। अब मेरे पास आ रहा था XYZ, Y हाइट पे जा रहा था, मैं X ओरिजिन पे लेके आना चाह रहा हूँ, और Z मैंने अपने हाइट पे ले गया। XYZ डाउनवर्ड चला गया, UCS Z 180, ओके। टेक बॉक्स, नाउ फर्स्ट कमांड इज एक्सट्रैक्ट एच। एच जो है वो आप इसके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
ये देखें मैंने एज एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं इस सॉलिड बाउंड्री के। एज मींस जितने भी एज है यानी बॉडी वो, आप देखें मैं ई फॉर अरेज करता हूँ इस पार्ट को, पीछे एज रह गए उस बॉडी के, सिर्फ एज से वो, अदरवाइज सॉलिड बॉडी मैंने डिलीट कर दी। नेक्स्ट इम्प्रिंट, इम्प्रिंट सी फॉर सर्कल, लाइक ये पार्ट आपने बनाया है, अब आपने सर्कल या पोलियन कुछ भी चीज इस फेस पे ड्रॉ की, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं इसको इस बॉडी के ऊपर मैं प्रिंट कर दूं, यानी ये सेपरेट पार्ट ना, ये देखें ना, अब ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, तो अप्लाई द इम्प्रिंट कमांड, select a 3D solve for surface, first this one, press enter and this one circle, ये सेलेक्ट हो गया, इम्प्रिंट हो गया उसके ऊपर, सेपरेट पार्ट नहीं है, सेपरेट पार्ट नहीं है। तो इम्प्रिंट किसी भी कमांड को, किसी भी ड्राइंग को, नेम को, टेक्स्ट को आप बॉडी के ऊपर इम्प्रिंट करने के लिए कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कलर एजेस, कलर एजेस को मैं रेज कर रहा हूँ, कलर एजेस, कलर एजेस, ये जो एज है, सिलेक्ट दिस एज, प्रेस इंटर, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखें कलर चेंज हो गया, एज से कलर आप देखना हो तो यहाँ पे एक्सरे फॉर्म करके देख लें, ये या आप दूसरा भी कह सकते हैं, ये देखिए ये रेड हो गए। नेक्स्ट कमांड इज कॉपी एजेस, ये देखें जो मैंने एज को कॉपी करना है, आप पूछ रहा है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट ये ले लें या ऊपर ले लें, देन पूछ रहा है डिस्टेंस, मैं यहाँ लेके आना, ये देखें मैंने कॉपी करके एजेस को कॉपी कर लिया और यहाँ पे इस डिस्टेंस पे ले आया। एजेस कॉपी करने के लिए एजेस कमांड होती है। नेक्स्ट है हमारी दीज कमांड्स, एक्सट्रूड फेसेस एट दीज फोर कमांड्स। आज हमने सॉलिड एडिटिंग करना है सिर्फ, और प्लस हमने ये जो कमांड्स की है, फॉरवर्ड स्वीप, सॉलिड एडिटिंग करते हैं। नेक्स्ट हम फिर हम फ्लैश, थोड़ा सा काम जो रह गया वो करें जी। सॉलिड फेसेस, सिलेक्ट फेसेस, तो ये फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रेस इंटर, पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट ऑफ द एक्सट्रूजन्स, हाइट ऑफ द एक्सट्रूजन्स या पाथ। अब मैंने ये पाथ दे दिया जी। अब इसमें देखें, अगर आप गौर करें
एक्सट्रूजन फेसेस और टेपर फेसेस दोनों कमांड है, दोनों कमांड। टेपर फेसेस में ये एंगल आएगा, एक्सट्रूजन में एंगल नहीं आएगा। तो सिंपली मैं ये कर दूं, ये देखें जो फेसेस एक्सट्रूड मैंने पूछा, उसने पूछा, वो उसने एक्सट्रूड कर दिया हाइट के साथ, ये एंगल के साथ। आप इसमें एंगल भी देखें, टेपर फेसेस, ये मैंने सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर। बेस पॉइंट पूछ रहा है बेटा ये। अब पूछ रहा है एक्सिस ऑफ टेपरिंग, एक्सिस ऑफ टेपरिंग, एंगल टेपर 10 डिग्री, एंटर। अगेन taper faces, this faces, press enter, specify the base point, this one, specify another point along the axis of tapering, and x axis पे करना suppose, angle of taper 10 डिग्री, ये देखें। और आप 10 डिग्री पे टेपर हो गया है। मैं अगेन आपको टेपर फेसेस, this faces, base point, this, and this one, angle 30, ये देखें। ये आप क्लियर आपको आ रहा है। आप टेपर भी कर सकते हैं किसी 3D ऑब्जेक्ट को, या किसी स्लैब को, या किसी भी उसे सब पार्ट को। नेक्स्ट कमांड इज मूव फेसेस, सेम मूव फेसेस, सेलेक्ट फेसेस, दिस फेसेस, प्रेस एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, दिस बेस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या किया उसको, ये देखें अगेन मूव फेसेस, जो फेस था उसको मूव कर दिया। नेक्स्ट कॉपी फेसेस, this faces, press enter, specify base point, this point, displacement, displacement, यानी जिस डिस्प्लेसमेंट में आपने कॉपी करना उस डिस्प्लेसमेंट में आपने उस फेसेस को कॉपी कर दिया। नेक्स्ट कमांड इज ऑफसेट फेसेस, ऑफसेट सिंपल वेरी इजी, सपोज चलिए व्हाटएवर। Suppose this part, apply offset faces, select object, press enter,
ऑफसेट डिस्टेंस, अब इसका मैंने सेंटर लिया और स्पेसिफिक सेकंड पॉइंट दे दिया ये देखिए मैंने, जैसे आप ऑफसेट करते हैं ना इन लार्ज सिंपल सर्कल को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, डाया उसका इंक्रीज भी डाया कर सकते हैं। सेम ऐसे 3D के अंदर भी आप कोई भी पार्ट्स को उसकी ऑफसेट कर, मैंने सर्कल को ऑफसेट करके डिक्रीज कर दिया, ऐसे ही आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड डिलीट फेसेस, ये देखें डल फेसेस, अगेन सॉलिडिटिंग ऑप्शंस फेसेस बॉडी डिलीट फेसेस। ये मैंने फेसेस को डिलीट कर दिया। बेटा अगर किसी 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई पार्ट्स ऐसा हो जो कि सिलेक्ट ना हो रहा, तो आप ये ऑन ऑफ कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट्स ये, और सिलेक्शन साइकिलिंग, सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन करेंगे तो आप 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इवनली इम्प्रिंट सर्कल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या कोई पार्ट ऐसा है जो सिलेक्ट ना हो रहा, कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हो और सिलेक्शन सिंगल बेस पे ना हो रहा, तो आप सिलेक्शनिंग साइकिल ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपने isolate this one, show annotation object always, this one snap UCS to activate solid planes, अगर आपने स्नैप यूसीएस टू एक्टिवेट सॉलिड प्लेन्स मींस, या ये आप कह लें डायनामिक्स जो होती है ना चीजें 3D पार्ट्स के अंदर, उसको सिलेक्शन के लिए सम टाइम वो शो नहीं होता। अनदर थिंग्स रोटेट फेसेस, रोटेट फेसेस मींस फेसेस को रोटेट करने के लिए देखें सिंपली सिलेक्ट, मैंने इस फेस को रोटेट करना है, एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू एक्सिस, एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट सपोज मैं axis of the object this one, and second point on the rotation axis, specific second point of the rotation axis this one, angle rotation 30, ये देखिए यानी ये कह लें जो आप सिलेक्ट करेंगे एक्सिस पे उसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगेन अगर मैं रोटेट फेसेस select this faces, again press anchor, angle of the, अब मैं बताऊं माइनस 30, ये देखिए अगेन रोटेट फेसेस सिलेक्ट, अब मैं इसको लेता हूं, इसको बेस पॉइंट लेता हूं, एंगल 30, अब देखिए इस एंगल से इस एक्सेस से उसने रोटेट कर दिया, उस पार्ट को उस फेसेस को रोटेट कर दिया उस एंगल मुताबिक। तो किसी भी फेसेस को आपने रोटेट करने के लिए कलर फेसेस, सिंपल कलर फेसेस जिसको आपने कलर करना उसको कलर कर दे, इसको कलर करना
कलर फेसेस, इसे रेड कर दें, सपोज कोई भी कर दें। येलो कर दें, कोई भी आप इजीली कलर कर सकते हैं किसी भी फेस को ऐसे रोटेट करके कलर फेसेस के साथ। लास्ट फोर कमांड सेपरेट क्लीन शेल चेक। चेक कमांड इज बेसिकली ये कमांड है कि आपकी ये चेक करता है कि आपकी बाउंड्री या पार्ट या ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड बाउंड्री है या नहीं है, सरफेस बाउंड्री तो नहीं है। इसके साथ हम दो कमांड्स और कर लेंगे, वो ये वाली है, एक है कन्वर्ट टू सरफेस एंड कन्वर्ट टू सॉलिड्स। तो देन हमारा कंप्लीट सॉलिड एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं बॉक्स सेपरेट, ये देखें मैं यूनियन कमांड लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये देखें मैंने टू पार्ट्स को, टू सॉलिड बॉडी और सिंगल सॉलिड बॉडी बाय सिलेक्शन कर लिया। ऐसी पार्ट्स, ऐसी सिलेक्शन जिसको आप सिंगल सेपरेट करना चाह रहे हैं, सिंपली अप्लाई द सेपरेट एंड प्रेस एंटर। आप देखें ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, यानी यार टू बॉडीज आपकी बाय सिलेक्शनिंग वन शो हो रही है तो